मकर राशि, तीन टॉक्सिक गुण जिंदगी बर्बाद करेंगे। मकर राशि के जातकों, क्या आपको पता है कि आप में जो तीन बड़े गुण होते हैं वो ही आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे जो गुण होते हैं उन्हें कहते हैं टॉक्सिन गुण, यानी टॉक्सिन मेरिट्स, जहरीले गुण। इस रूप में आप मान सकते हैं। ऐसे कौन से तीन गुण हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले हैं मकर राशि के जातकों? टॉक्सिक मेरिट्स हैं वो। आपको आखिर क्या करना है? चूंकि वे आपके गुण हैं, आपके मेरिट्स हैं और आपकी बड़ी ताकतें हैं, तो जाहिर है कि वे गुण आपके जीवन में रहेंगे और हर हाल में रहेंगे। कोई भी मकर उन गुणों को खो नहीं सकता। ये गुण आपकी राशि से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि जो उनका टॉक्सिकेशन होता है, जो जहरीला प्रभाव है, उसको कैसे दूर करें। जो मकर इस बात को जानते हैं वो मकर मुस्कुराते हुए रहते हैं, वो मकर ज़्यादा खुश हैं, वो मकर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो मकर ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं और उन मकर को ज़्यादा प्रेम भी मिल रहा है। और जो मकर राशि के जातक इन बातों को जानते भी नहीं कि ये टॉक्सिक गुण क्या होते हैं, शायद जीवन में उतना खुश भी नहीं हो रहे हैं। हमने वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया कि आप सभी जान लें कि ये टॉक्सिकेशन ऑफ मैरिज क्या है, कैसे आपको इससे बचना है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की हम आपको ये कहते हैं कि टॉक्सिक गुणों पर चर्चा करेंगे। मकर राशि के जातकों, तीन ऐसे गुण हैं जो आप में, वो गुण हैं, मेरिट्स हैं, आपकी बहुत ही बड़ी ताकतें हैं, लेकिन वो जो हैं आपके लिए टॉक्सिकेटेड कर लेते हैं, आपकी लाइफ को जहरीला बना देते हैं। पहला जो गुण है उस पर हम चर्चा करते हैं आपके। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते कि टॉक्सिकेशन ऑफ मैरिज ये जो होता है, ये होता है कि जो आपके मैरिज होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनको फिर टॉक्सिक मैरिज के रूप में माना जाता है। हालांकि जो भी हम कार्य करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं छोटे बड़े, लेकिन वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन आपके तीन ऐसे गुण हैं जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वो ऐसे हैं जो आपको ज़िंदगी में बर्बाद कर देते हैं, आपको अंदर से तोड़ देते हैं। देखिए, अब बात करते हैं पहला गुण। मकर राशि के जात को पहला आप में गुण होता है और जिस पर एस्ट्रोलॉजी में कोई वाद विवाद नहीं है। सभी एस्ट्रोलॉजर, सभी ज्योतिषी इस बात को मानते हैं। और पहला गुण ये है कि मकर राशि वाले कठोर मेहनती होते हैं। कैप्रिकॉर्न फेलोज आर कंसिडर्ड डिलिजेंट पर्सन्स ऑन द अर्थ। जी, पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं तो सिर्फ मकर राशि के लोग ही होते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में माना गया है और ये सच भी है। व्यावहारिक जीवन में भी देखा जाता है मकर बहुत ही मेहनत करते हैं। तो आपका बहुत ही बड़ा गुण है, कठोर मेहनत करते हैं मकर राशि के जात को। ये गुण है बहुत ही बड़ा। अब ये इसका टॉक्सिकेशन हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। दरअसल क्या होता है कि कुछ एक मकर ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन पर जो है वर्कलोड और ओवरलोड की समस्या हो जाती है। आमतौर पर ये उनमें होती हैं जो मकर राशि के लोग हैं और कंपनियों में नौकरियां करते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनियों में जो नौकरियां जो करते हैं, अपने जॉब करते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस बहुत ही अहमियत रखती है। अगर आपकी सरकारी नौकरी है, आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, आमतौर पर वहाँ देखने कोई नहीं आता है। आपकी जो रिपोर्ट बनेगी, एनुअल रिपोर्ट बनेगी सरकारी नौकरी में, वार्षिक रिपोर्ट बनेगी, उसमें क्या रिमार्क आया, सही है गलत है, कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखती और सरकारी नौकरी आपकी ठीक ठाक चल जाती है जिंदगी भर तक। प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। आपका वहाँ जो है डेली बेसिस परफॉर्मेंस देखा जाता है। डेली परफॉर्मेंस होता है कि डेली टारगेट मिलते हैं कंपनियों में, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो, डेली टारगेट होते हैं और डेली फीडबैक लिया जाता है और डेली उनका अप्रीशिएट किया जाता है। यदि औपचारिक तौर पर वहाँ भी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं बड़ी कंपनियों में, लेकिन जनरली वहाँ नज़र रहते हैं कि कौन कैसा क्या काम कर रहा है। ऐसे में क्या रहता है कि मकर राशि के लोग जो कंपनियों में नौकरी करते हैं, वहाँ ओवरलोड की समस्या उन पर आ जाती है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि खूब मेहनत की जाए, खूब मेहनत की जाए और इतनी मेहनत की जाए कि कंपनी वाले मैनेजर और ये डायरेक्टर ये लोग खुश हो जाए। दूसरे राज्यों के लोग थोड़ी वहाँ आनाकानी भी कर लेते हैं।
थोड़ा बहाना भी बना देते हैं, कुछ आलस से भी कर लेते हैं। मकर के लोग जो हैं वहाँ बहुत ही मेहनत करते हैं, ओवरलोड होता है। ऐसे में क्या रहता है, एक तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शरीर है, शरीर पर दबाव पड़ेगा तो कोई हेल्थ खराब हो जाती है, बीमारी हो जाती है, विशेषकर कमर दर्द की हो जाती है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या हो जाती है, ऐसी और भी कोई बीमारी हो जाती है। बड़े टारगेट मिलते हैं, फिर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं जी। और इस तरह से वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड जब कभी होता है तो इंसान के जीवन में बहुत ही परेशानियां उत्पन्न करता है। तो कठोर परिश्रम जो आपके, और इसी तरह से ये तो हमने कंपनी की जॉब का एग्जांपल दिया है। बाकी मकर राशि के जात को आप सभी जो हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, चाहे महिला हैं पुरुष, आपके अगर बिजनेस हैं, आपके यूट्यूब चैनल है, आपके कोई जॉब, आप और भी कोई भी काम कर रहे हैं अपनी आजीविका, अपने प्रोफेशन के रूप में, ऑक्यूपेशन के रूप में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वर्क, ये आपका जो कठोर मेहनत का गुण ये होता ही है, क्योंकि ये राशि से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस हेल्थ पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ता है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में आते हैं तो ये कभी कभार आत्महत्या को उकसावा भी देता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तो इंसान बहुत ज़्यादा निराश होता है, बहुत ज़्यादा अवसाद में आता है, तो उसमें एक आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ जाती है। ट्रेंड्स ऑफ सुसाइड उसमें दिखने लग जाते हैं, सुसाइडल ट्रेंड्स दिखने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि जीवन में वो भयभीत रहता है और ऐसा व्यक्ति फिर काफ़ी परेशान भी रहता है। तो हालांकि मकर राशि के जातक को आप 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि, इसलिए कोई भी मकर राशि का जातक आत्महत्या नहीं करता है, सुसाइड नहीं करता है। दबाव बहुत, लेकिन दबाव बहुत ही ज़्यादा आता है। तो इस तरह मकर राशि के जातक को ओवरलोडिंग के कारण बहुत ही मेंटल डिप्रेशन आता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जी, ये हेल्थ का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, इन दोनों का ध्यान आपको बहुत ही ज़रूर रखना होता है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप इलाज लीजिए जल्दी जी, कोई भी बीमारी हो जाए तुरंत इलाज आपको लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए भी आप योगा कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छी पुस्तकें पढ़े, और इस तरह से जो हैं आप जो ज़्यादा खुश रहने का प्रयास करें। और ये जो हार्ड वर्किंग है इसको शेड्यूल में लाइए, बड़ी बात है, शेड्यूल में होना चाहिए। आखिर कितना काम करेंगे, एक लिमिट कि 10 घंटे काम तो 10 घंटे काम। अब ऐसा नहीं कि 14-15 घंटे काम की, 15 घंटे मिले हैं, 15 घंटे काम कर लो, खाना खा लो और सो जाओ, ये नहीं। काम का शेड्यूल होना चाहिए, टाइम शेड्यूल कि 10 घंटे काम, फिर बाद में दूसरे अपने पर्सनल काम, कुछ मनोरंजन, कुछ और बातें, कुछ लोगों से मिलना जुलना, ऐसा शेड्यूल आप बनाइए। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये जो कठोर मेहनत है ये आपका बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि कठोर मेहनत के दम पर ही मकर राशि वाले दुनिया में आप नाम कमाते हैं, बड़े बड़े आप सपने पूरे करते हैं, और जो तय करते एक दिन हासिल करके बताते दुनिया को, क्योंकि आपको अपना आप पर भरोसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और मेहनत करने में पीछे नहीं रहते, मकर राशि के साथ है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। पंडितों को भी खुशी होती है। एस्ट्रोलॉजर जब मकर राशि के बारे में बात करते तो एकदम चेहरा ऐसा सामने आता है मकर का, जैसे वाह क्या बात है, यानी बहुत मेहनत करते हैं, पसंद आते हैं मकर राशि के लोग, पंडितों को भी पसंद आते हैं, खास तौर पर जब उनकी मेहनत की बात होती है तब। तो इस तरह से मकर राशि के जात को ये टॉक्सिक मैरिड बन जाता है। साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ही हेल्थ पर रहते हैं, आप लोग पूरा ध्यान रखिए जी। अब देखिए कि दूसरा जो एक मेरिट है उसके साइड इफेक्ट्स भी हम बताएंगे। जो आपका टॉक्सिक मेरिट बन जाता है वो कौन सा है, तो मकर राशि के जात को टॉक्सिक दूसरा मैटर होता है आपका अलाइनेशन का, यानी अलगाव की प्रवृत्ति। मकर राशि के जातकों में अलगाव की प्रवृत्ति रहती है, अलाइनेशन फ्रॉम अदर पर्सन्स। ऐसा क्यों होता है, अलगाव क्यों होता है, अलाइनेशन आप में क्यों होता है, पहले समझिए। देखिए कि आप जो हैं 10वें भाव की राशि मोक्ष के भाव की राशि हैं, इसलिए चूंकि मोक्ष के भाव की राशि हाउस ऑफ साल्वेशन की आप राशि बनती हैं, इसलिए आपको जो हैं अन्य लोगों से ईश्वर दूर रखता है, ताकि अन्य लोगों के बुरे प्रभाव आप पर नहीं आए।
दूसरी बात, आप अन्य लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा भावनात्मक रूप से भी नहीं जुड़े और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उससे भ्रमित नहीं हो, पथभ्रष्ट नहीं हो। इसलिए ईश्वर ने आपको दुनिया से ऊपर रखा है। हालांकि दुनिया में ही रहना है, इन्हीं लोगों के बीच में इनके साथ रहना है, लेकिन दुनिया से ऊपर रखते हैं, दुनिया से अलग रखते हैं। तो कहीं भी देखना, अगर 20-40 लोग खड़े हैं भीड़ में और एक कोई व्यक्ति साइड में अकेला खड़ा है, तो उसकी 99% संभावना ये बनेगी कि वो मकर राशि का ही है, क्योंकि मकर राशि अलाइनेशन रखते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुण है। गुण इसलिए है कि इसे से आपकी नई पहचान बनती है। मकर राशि के जो लोग नया नया काम करते हैं, जो नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल, तो उसमें आप नए कंटेंट देते हैं, आपके चैनल की क्रिएटिविटी सब कुछ जो है लोगों को नया लगता है, यूनिक चैनल लगता है। आपका बिजनेस है, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं हॉबी के रूप में डांसर है, खिलाड़ी है, हर जगह मकर एक अलग पहचान रखता है, यूनिक। ये मकर में, हर एक मकर में हुनर होता है कि हर मकर वाले में एक यूनिक गुण होता है। और ये इसलिए होता है कि आप अलाइनेशन रखते हैं, लोगों से अलग रहते हैं, इसलिए आपका सोच ये रहता है कि मैं कुछ नया करूं, इन लोगों से हटकर करूं, और फिर वो मकर कुछ नया करता है। इसलिए मकर की अलग पहचान होती है इस दुनिया में। ये ठीक है, ये गुण है मकर राशि जात को। लेकिन अब इसके टॉक्सिकेशन इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं, जहरीले प्रभाव क्या होते हैं। सबसे बड़ा ये होता है कि आखिर हमें दुनिया में रहना होता है, बस ये यहाँ इसे से अब आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे। दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी निभानी है, आपको दुनियादारी निभानी होती है मकर राशि जात को। लोगों के साथ कुछ रहना होता, तालमेल करना होता। अगर आपका पड़ोसी है, कुछ नहीं चाहते हुए भी उससे आपको थोड़ी रिलेशनशिप अच्छी रखनी होगी। पड़ोसी आपकी मदद करता है, कभी आप कहीं घर से बाहर जाए ताला लगा कर आपके घर की रखवाली करता है, वो ध्यान रखता है। कभी आप जाए, आपके बच्चे घर पर हैं, आप कहीं पति पत्नी कहीं बाहर चले गए, छोटे छोटे बच्चे, उनका ध्यान रखते हैं पड़ोसी। तो कई कामों में इमरजेंसी में काम आता है, अगर कोई बीमार हो जाए इमरजेंसी में पड़ोसी काम आते हैं। तो अलाइनेशन जो है मकर राशि जात को, यहाँ आपको फिर बहुत ही नुकसान करवाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अलाइनेशन आप एक हद तक ही करें और उसके बाद इसकी भी एक लिमिट रखें। अलाइनेशन वहाँ कीजिए, अलगाव वहाँ रखिए जहाँ लोग ऐसे लगे कि ये गलत संगत के हैं, गलत नेचर हैं, करप्टेड पर्सन है, इमोरल पर्सन है, अनैतिक लोग हैं, ये बैड मैन हैं, गलत लोग हैं। आपको लगे कि ऐसे ये लोग हैं, उनसे अलाइनेशन रखिए, उनसे संगत नहीं रखते, उनसे तो बिल्कुल दूर रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दुनिया का व्यक्ति और इससे मुझे दूर रहना है। इससे क्या है मकर राशि जात को कि व्यवहारिक रूप में आपको नुकसान होता है। कभी कभी मौका पड़ता है, पड़ोसी भी मदद नहीं करता है, फिर आपको लगता है कि शायद पड़ोसी से अच्छा रखते तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। कभी कुछ दुर्घटना भी हो जाती है, तब लगता है कि ये गलती कर दी और पड़ोसी को कहा होता तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, घर आपके ताला लगा के पीछे चोरी कर दी चोरों ने, पड़ोसी से आपके ताल्लुकात थे नहीं, बाद में आपको लगे कि पड़ोसी से थोड़े ताल्लुकात रखते तो भाई इसको कहकर तो जाते कि हम जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो वो पड़ोसी गाय बाहे कुछ आता बाहर आता, एक बार चेक तो करता है कि इनका घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है उसी समय कोई चोरी पकड़ में आ जाती जी। तो यानी कि ये मकर राशि जात को आप जो हैं अलाइनेशन जो है सभी से नहीं रखना है, हर व्यक्ति से अलाइनेशन नहीं रखे, कुछ लोगों से जुड़ाव रखना है आपको और थोड़ा अच्छा रखना है, गेट टुगेदर करनी है, सोशल आपको थोड़े एक सोशल अप्रोच रखनी होती है, इस बात का ध्यान रखें। कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी होने चाहिए, 2-3 फैमिली ऐसी हो जो आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो, कभी बराबर आप उनको डिनर पर बुलाइए, आप भी उनके डिनर पर जाइए, इस तरह से रखिए। थोड़ा ऑफिस में, जॉब में, स्टाफ में कहीं भी काम करें तो 2-3 ऐसे हो जिनसे कुछ बात करें और कोशिश करें कि कुछ थोड़ा आप इन्वॉल्व हो लोगों में। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये टॉक्सिकेशन नहीं होगा फिर आपका, अन्यथा ये गुण है ये जहरीला बन जाती है, इसका फिर टॉक्सिकेशन हो जाता है और इसके उल्टे फिर नुकसान हो जाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। योर अलाइनेशन मस्ट बी लिमिटेड ओनली टू दोज पर्सन्स हु आर ऑफ बैड कंपनी। गलत लोग हैं उन्हीं से अलाइनेशन रखिए, उन्हीं से दूर रहिए, अन्यथा आप जो हैं आमतौर पर लोगों से थोड़ा कनेक्ट रहिए। आप चलते फिरते कुछ बात कीजिए, जो सब्जी
कि दुकान पर कहीं जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ कुछ बात हल्की फुल्की बातें करते रहिए। इससे क्या कि थोड़ा सा आपका लगाव बढ़ेगा। और तीसरा जो गुण है मकर राशि जात को, जो आपका गुण है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो भी जहरीले प्रभाव देता है। वो कौन सा गुण है हम आपको बताते हैं जी। देखिए कि तीसरा जो गुण है मकर राशि के जात को, वो आपका होता है सर्वज्ञता की प्रवृत्ति। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज आर omniscient, they consider themselves omniscient, सर्वज्ञता। मतलब ये होता है कि मकर राशि के लोग जो हैं सब कुछ जानने वाले लोग होते हैं। ये इनमें एक राशि की खूबी होती है। मकर राशि जिज्ञासु राशि होती है, बहुत ही क्यूरियोसिटी जोड़क होती है। आप हर बात का नॉलेज रखते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। कुछ जो भी नॉलेज की बात आती है तुरंत आपके दिमाग में अटैच हो जाती है। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या क्या कुछ है। कहीं आप चाय की दुकान पर बैठे, अखबार में एक दूर से एक लाइन दिखी कहीं भी कि ये प्रक्रिया ऐसे हैं, तुरंत आप अखबार देकर देखेंगे इसमें क्या प्रोसेस होती है, तुरंत वो देखेंगे। यानी जिज्ञासा रहती है। इससे क्या होता है कि हर मकर मोर knowledgeable, Capricorn fellows are more knowledgeable more than their colleagues। आप जो आसपास के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि जानकारी हासिल करने का आप में ज़बरदस्त गुण होता है। ये आपकी राशि से जुड़ा हुआ है। और बुध ग्रह जो आपके भाग्येश ग्रह होते हैं वो आपके इस गुण को बढ़ाते हैं। तो मकर राशि के जात को ये तो अच्छी बात है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता होता है, और हम मानते भी हैं, सभी पंडित मानते हैं। लेकिन इसका भी टॉक्सिकेशन हो जाता है, जहरीला प्रभाव होता है। मकर राशि के जात को ये वहाँ होता है जहाँ देखिए कुछ भी हो, आप आखिर एक इंसान है, आपकी एक सीमा है, लिमिट है जी। ज्ञान की सीमा है, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें आप कम जानते हैं, दूसरे ज़्यादा जानते हैं। तो या फिर कुछ मकर जिद्दी बन जाते हैं। मकर को लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और ये कुछ नहीं जानता है। इससे कई बार क्या होता है कि आप कम जानते हैं उस मामले में और वो काम करते और फिर उस काम में फेल हो जाते हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके नीच के होते हैं मकर राशि में, इसलिए आप में ये आ जाती है, प्रवृत्ति आ जाती है कि मैं ही सब जानता हूँ, दूसरे कुछ भी नहीं जानते, मैं जानता हूँ वो सब परफेक्ट है। और यहाँ आप जब मिस्टर परफेक्ट बनते हैं थोड़ा नुकसान हो जाता है। दूसरे कई लोग ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, जैसा आपकी जीवन साथी पत्नी है। अब ऐसा नहीं कि हर बात में पत्नी आपसे कम जानती है और आप ज़्यादा जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जब पत्नी का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहाँ वो आपसे ज़्यादा जानती, तो वहाँ तुरंत मान लेना चाहिए कि हाँ ये ज़्यादा जान रही है। वहाँ भी फिर मकर जिद्दी हो जाते हैं, कहते हैं कि जो मैंने कहा फाइनल या मैं ही अच्छा सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि मकर ही अच्छा सोचते हैं। तो ये एक सीमा तय कीजिए कि 80% मामलों में आपका डिसीजन फाइनल रहना चाहिए। इसके लिए आप कुछ जो कहते हैं कि आप थोड़ा इंसिस्टेंस कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, लेकिन 100% मामलों में जिद नहीं होनी चाहिए। आपको समझना कि 20% मामले ऐसे होते हैं जिसमें दुनिया के लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं, आपके इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते भी नहीं। उनको महत्व दीजिए, मान कीजिए, उनसे की बातें सुनिए। उससे क्या है कि आपको सलाह मिलेगी, राय मिलेगी और आपको परेशानी नहीं होगी। अन्यथा मकर जब फेल होते हैं तो कहते हैं कि हमें किसी ने सलाह नहीं दी, आपने सलाह ली भी, कहा जो सलाह देगा, बस ये बात है। तो यहाँ ये गुण है, आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। अगर किसी मकर को लगता है कि मैं ओमनीसेंट हूँ, यानी सब कुछ जानता हूँ, यहाँ वो थोड़ी गलती करते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते, इस बात का ध्यान रखें। तो मकर राशि की जात को ये 3 टॉक्सिक गुण हैं, आप समझ गए। यानी ये गुण हैं, बहुत ही बड़ी ताकत है। इनको थोड़ा हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है हमने पूरी तरह से एक बैलेंसिंग एटीट्यूड से बैलेंस बनाकर बताया। अब जो मकर इस वीडियो को समझेगा, जीवन में उतारेगा, वो मकर डेफिनेट जीवन में आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। क्योंकि वीडियो हमने बहुत ही प्रैक्टिकल टच देकर बनाया, रिसर्च टीम से इस पर अच्छी चर्चा की और उसके बाद आपके लिए क्रिएट हुआ ये वीडियो। तो मकर राशि के जात को कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखे। खुश रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।